मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 9 मई शनिवार 2026 को मनाई जाएगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि 11:56 से 12:38 तक, अवधि 42 मिनट। विशाख कृष्ण अष्टमी प्रारंभ 9 मई दोपहर 2:02 से, अष्टमी तिथि समाप्त 10 मई दोपहर 3:06 तक। ऐसे हुआ था श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार। वसुदेव जी की प्रार्थना पर यदुवंशियों के पुरोहित महातपस्वी गर्गाचार्य जी ब्रज पहुंचे। उन्हें देखकर नंद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विष्णु तुल्य मानकर उनकी पूजा की। इसके पश्चात नंद जी ने उनसे कहा, आप मेरे इन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। किंतु गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा करने में कुछ अड़चने हैं। मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे इन पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दूं तो लोग इन्हें देवकी का ही पुत्र मानने लगेंगे, क्योंकि कंस तो पापमय बुद्धि है, वह सर्वदा निर्थर्क बातें ही सोचता है। दूसरी ओर तुम्हारी व वसुदेव की मैत्री है। अब मुख्य बात यह है कि देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि योग माया ने कंस से यही कहा था, अरे पापी, मुझे मारने से क्या फायदा है। वह सदैव यही सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे मारने वाला अवश्य उत्पन्न हो चुका है। यदि मैं नामकरण संस्कार करवा दूंगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह बच्चों को मार डालेगा और सबका अत्यधिक अनष्ट करेगा। नंद जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, यदि ऐसी बात है तो किसी एकांत स्थान में चलकर सब सत्य पूर्वक इनके द्विजाति संस्कार करवा दीजिए। इस विषय में मेरे अपने आदमी भी ना जान सकेंगे। नंद की इन बातों को सुनकर गर्गाचार्य जी ने एकांत में छिपकर बच्चे का नामकरण करवा दिया। नामकरण करना तो उन्हें अभिष्ट ही था, इसलिए वे आए थे। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा, रोहिणी का यह पुत्र गुणों से अपने लोगों के मन को प्रसन्न करेगा। इसका नाम राम होगा। इसी नाम से यह पुकारा जाएगा। इसे लोग बल भी कहेंगे। यदुवंशियों की आपसी फूट मिटाकर उनमें एकता को यह स्थापित करेगा। लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे। इसका नाम बलराम होगा। अब उन्होंने यशोदा और नंद को लक्ष्य करके कहा, यह तुम्हारा दूसरा पुत्र प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता रहता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। तुम्हारा यह पुत्र पहले वसुदेव के यहाँ जन्मा है, अतः श्रीमान वसुदेव नाम से विद्वान लोग पुकारेंगे। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप तो गिनती के परे हैं। उनमें से गुण और कर्म अनुरूप कुछ को मैं जानता हूँ, दूसरे लोग यह नहीं जान सकते। यह तुम्हारे गोप, गौ एवं गोकुल को आनंदित करता हुआ तुम्हारा कल्याण करेगा। इसके द्वारा तुम भारी विपत्तियों से भी मुक्त रहोगे। इस पृथ्वी पर जो भगवान मानकर इसकी भक्ति करेंगे उन्हें शत्रु भी पराजित नहीं कर सकेंगे। जिस तरह विष्णु के भजने वालों को असुर नहीं पराजित कर सकते, यह तुम्हारा पुत्र सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव आदि में विष्णु के सदृश होगा। अतः इसका पालन पोषण पूर्ण सावधानी से करना। इस प्रकार कृष्ण के विषय में आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को चले गए।